नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 9 ऐसे नेगेटिव थॉट्स के टाइप जिनकी वजह से आपको ज्यादातर जीवन के दुख उठाने पड़ते हैं। 9 ऐसे नेगेटिव थॉट्स के, नेगेटिव बिलीव्स के टाइप्स जिनकी वजह से आपके जीवन के ज्यादातर आउटकम्स, ज्यादातर परिणाम नकारात्मक ही जाते हैं। 9 ऐसे विचारों के टाइप्स जिसकी वजह से आप ज्यादातर अपने सारे प्रयासों में विफल होते हैं और जिस वजह से आपको सिर्फ पीड़ा, दुख, डिप्रेशन, एंजाइटी का सामना ही करना पड़ता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको वो सारे नेगेटिव थॉट्स के बारे में पता चल सके जिसकी वजह से आपके लाइफ के ज्यादातर एरियाज जैसे कि आपका करियर, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी खुद की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आपकी हेल्थ, सब चीजें इफेक्ट होती हैं। वो ऐसे 9 नेगेटिव थॉट्स के टाइप्स जिनकी वजह से आप कई सारे लाइफ में अलग अलग तरह से प्रयास लेकर भी करीब करीब विफल ही होते हैं, चाहे रिलेशनशिप्स अच्छी ना जा रही हो, चाहे करियर अच्छा ना जा रहा हो। तो देरी ना करते हुए आइए मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि ये कौन से ऐसे नेगेटिव थॉट्स के टाइप्स हैं, ऐसे कौन से 9 अलग अलग नेगेटिव थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ही परेशानियों का और बहुत ही कष्ट, पीड़ा और दुख का सामना करना पड़ता है। तो पहला ऐसा नेगेटिव थॉट है कि मुझ में कुछ गलत है, मतलब कि मेरे में किसी तरीके का खोट है, मेरे अंदर किसी ऐसे तरह की कोई गलती है जिसकी वजह से मैं शायद जिंदगी भर ऐसा ही रहूंगा। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छी नहीं हूं, मैं स्टूपिड हूं, बेवकूफ हूं, मैं नालायक हूं, मतलब मैं वर्थलेस हूं। दूसरे जो भी करते हैं वो मुझसे अच्छा ही करते हैं। मैं दूसरों से हर काम बहुत खराब क्वालिटी का ही करता हूं या करती हूं। मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा होना ना होना एक बराबर है। मैं एक इतना गया गुजरा इंसान हूं, मैं इतनी गई गुजरी इंसान हूं जिसको ठीक कर पाना, जिसकी लाइफ में कुछ बेहतर हो पाना करीब करीब नामुमकिन है। मैं एक पूरी तरह से विफल व्यक्ति हूं। आई एम अ टोटल फेलियर। जो भी मैं करता हूं, जो भी मैं करती हूं, वो सब गलत ही होता है। जिस पर्सन के दिमाग में, जिस पर्सन के मन में ये नेगेटिव थॉट्स हमेशा घूमते रहते हैं, इस व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा कम रहेगा। इस पर्सन के अंदर आत्मविश्वास की हमेशा कमी रहेगी क्योंकि वो जो भी काम करने जाएंगे उसमें उनका दिमाग पहले से ही उनको कह देगा कि भाई यहां कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम खराब हो, क्योंकि मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं कुछ भी करूंगा वो सब विफल जाने वाला है। ऐसे लोगों को रिलेशनशिप्स में, करियर में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर कि रिलेशनशिप्स में ये लोग कभी भी किसी के क्लोज जाने से खुद को हमेशा रोकते हैं क्योंकि अगर ये किसी के क्लोज जाएंगे तो दूसरे व्यक्ति को इनकी कमी का पता चल जाएगा, दूसरे पर्सन को पता चल जाएगा कि भाई हम में कितना खोट है, हम में कितनी कमियां हैं। तो बेहतर है कि दूसरे के पास जाओ ही मत, दूसरे से क्लोजनेस इस्टेब्लिश करो ही मत। गलतियां पकड़ में नहीं आएंगी तो हम ठीक रहेंगे, नहीं तो सामने वाला हमें छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसे में ये लोग कभी अपनी रिलेशनशिप्स में क्लोजनेस, इंटीमेसी डेवलप नहीं कर पाते, एक लगाव, एक अटैचमेंट डेवलप नहीं करते। और खासकर कि कॉन्फिडेंस की इतनी भारी कमी होती है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही ये सोच लेते हैं कि हम तो इसमें विफल होंगे। दूसरा नेगेटिव थॉट, मैं इस योग्य नहीं कि कोई मेरे से प्रेम करे। अब ये किस तरह से दिखाई देगा? कोई मुझे नहीं चाहता, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं अकेला रहूं वो ही बेहतर है, कोई मुझे नहीं समझता, सब मुझे अकेला ही छोड़ दें वो ही बेहतर है, मैं दूसरों को बोर कर देती हूं या कर देता हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोग मुझसे शायद नफरत करते हैं, मुझे दूसरे लोगों की जरूरत ही नहीं है, मुझे क्या करना है दूसरे लोगों का। अब इस तरह के विचार जिसमें हम दूसरों से खुद को अटैच करने से दूर रख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें पसंद ही नहीं करता या हम इस लायक ही नहीं कि कोई हमें पसंद करे। ऐसे लोग अक्सर इस तरह की रिलेशनशिप्स में जाते हैं जहां ये दूसरे पर निर्भर हो सकें और हमेशा इनको ऐसा महसूस हो कि उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति की हमेशा जरूरत है जो कि उन्हें प्यार देता रहे, जो कि उनको दिलासा दिलाता रहे, जो कि उन्हें यकीन दिलाता रहे कि हाँ हम तुम्हारी लाइफ में इसलिए हैं क्योंकि हम तुम्हें प्रेम करते हैं, हम तुम्हें पसंद करते हैं। तो दूसरों को हमेशा अपनी तरफ खींच के रखने की इनकी आदत होती है।
ऐसे लोग अक्सर उन्हीं लोगों से किसी तरह का संबंध बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, जो कि इनको किसी ना किसी तरह से इमोशनली टॉर्चर करके रखते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कोई हमें प्यार नहीं करता, तो किसी भी तरह से प्यार मिल रहा है तो उसके लिए सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़े, खुद का मेंटल पीस सैक्रिफाइस करना पड़े, खुद की इमोशनल हेल्थ को सैक्रिफाइस करना पड़े तो भी चलेगा, क्योंकि ये पर्सन जो मेरे साथ है, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, जो भी मेरे साथ है वो मुझे प्रेम करते हैं। उनका प्रेम पाने के लिए मुझे इनके साथ रहना है, वो कैसे भी मुझे ट्रीट करें मेरे लिए चलेगा। अभी रिसेंटली एक फिल्म आई है डार्लिंग्स, उसमें आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है वो ऐसा ही है कि भाई मेरा पति मुझसे प्यार तो बहुत करता है, भले ही मुझे मारता है, शराब पी के मुझे पीटता है, कुछ भी करे, पर वो मुझे प्यार करता है, तो मुझे उसके साथ रहना ही है किसी भी कीमत पर। तीसरा नेगेटिव थॉट का टाइप, अगर मैंने किसी से प्रेम किया तो वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, या जब भी मैं किसी से प्रेम करता हूं या करती हूं वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं। तो इसमें किस टाइप के थॉट आते हैं? हर कोई मुझे छोड़ के चला जाता है। किसी के प्यार में पड़ने में बहुत खतरे हैं, बहुत मुश्किल है कि किसी से प्रेम किया जाए। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह व्यक्ति आपको दर्द देगा, वो आपको तकलीफ देगा। प्यार में बहुत दर्द है, प्यार पाने के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं। मैं खुश नहीं रह सकती जब तक कि मेरी लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन नहीं है। हर कोई मुझे छोड़ के चला जाता है, सब मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। इस तरह के विचार जब मन में होते हैं तो वह व्यक्ति अक्सर वक्त से पहले, कुछ बिगड़ने से पहले ही रिश्ते तोड़ दिया करते हैं। मतलब कि इससे पहले कि कोई उन्हें छोड़े, वो खुद ही किसी दूसरे पर्सन को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके मन में डर है कि इससे पहले वो छोड़ें, इससे पहले कि कुछ बात बिगड़े, इससे पहले कि हमें इस ब्रेकअप का दर्द सहना पड़े, हम खुद ही छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि कुछ भी ऐसा फेस नहीं करना, हमें रिजेक्शन फेस नहीं करनी। और ऐसे में क्या होता है, जिस चीज का डर होता है कि दूसरे हमें छोड़ देंगे, ये खुद ही दूसरों से दूर हो जाते हैं और ऐसे में अंत में ये अकेला पाते हैं, खुद को अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग, जिन लोगों को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, उन लोगों में ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ये कूट कूट के भरी रहती है। मतलब उनके दिमाग में गहरे में ये विचार बैठा रहता है कि मैं इस लायक नहीं कि कोई मुझे प्यार करे, या कोई भी मुझे प्यार करेगा वो अंत में मुझे छोड़ के चला जाएगा। चौथा नेगेटिव बिलीफ या चौथा नेगेटिव विचार, थॉट का टाइप, दुनिया एक बड़ी खतरनाक जगह है, दुनिया में रहना बड़ा ही खतरों से भरा है। इसमें किस तरह के विचार होंगे? दूसरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता किसी भी चीज के लिए, दूसरे ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, दूसरे किसी ना किसी तरह से मेरा फायदा उठाना चाहते हैं, दूसरे कुछ ना कुछ मुझ में ऐसा ढूंढ लेते हैं जिससे कि मैं उनके काम आ पाऊं, दूसरे मुझे धोखा ही देंगे, मेरे अंदर किसी तरह की ताकत नहीं, मैं लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती, लोगों पर मेरा वश नहीं चलता, मैं हेल्पलेस हूं, मैं लाचार हूं, मैं कमजोर हूं। आपको दूसरों के और अपने कंट्रोल में रहना पड़ता है ताकि आप इस दुनिया में सरवाइव कर सकें, इस दुनिया में जिंदा रह सकें, जी सकें। कभी भी सतर्कता और चालाकी छोड़नी नहीं चाहिए। सिर्फ चालाक लोग ही दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं। हर इंसान को चालाक होना चाहिए। आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठा पाए। मैं कभी भी ऐसा नहीं दिखूंगी, किसी को अपनी कमी नहीं दिखने दूंगी ताकि लोग मेरा फायदा उठा पाए। कभी दूसरों को मत बताओ कि आपके मन की असली विचार, असली फीलिंग्स क्या हैं। कभी अपनी सच्चाई दूसरों के सामने रिवील मत करो, क्योंकि दूसरे आपका फायदा उठाएंगे और दूसरे सिर्फ आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। जिन लोगों में इस तरह के विचार होते हैं वो डर से भरे रहते हैं, उनमें बहुत फियर होता है, पैरानॉइड किस्म के होते हैं, उनको दूसरों पर हमेशा शक रहता है। ऐसे लोग अक्सर उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं या ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं, ऐसे काम करना पसंद करते हैं जहां वो सेफ फील करें, जहां उन्हें लगे कि दूसरों से किसी तरह का चैलेंज नहीं मिलेगा, जहां उन्हें लगेगा कि दूसरे उनका फायदा नहीं उठा सकते। तो ऐसे लोग अक्सर अकेला काम करना पसंद करते हैं, कोलैबोरेट नहीं करते टीम्स में, क्योंकि उनको लगता है दूसरे तो हमारा फायदा उठाएंगे। ऐसे में ये लोग अक्सर अकेले पड़ जाते हैं, इनके ज्यादा दोस्त नहीं होते। ऐसे लोग अक्सर कंट्रोल फ्रीक होते हैं, मतलब अपने आसपास बड़ी जांच पड़ताल करके रखते हैं, बड़े सतर्क रहते हैं कि कौन उनके बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, किस टाइप की बातें उनके बारे में की जा रही हैं, नहीं की जा रही हैं, कौन उनके बारे में गलत विचार फैला रहा है, गलत बातें फैला रहा है। ये बड़े ध्यान देते हैं इन चीजों पर। पांचवा विचार का टाइप,
आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे अंदर कोई क्षमता ही नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूं, मुझ में कोई अच्छाइयां ही नहीं है, ऐसे विचार। इसमें कौन कौन से और विचार आएंगे? मैं एक फेलियर हूं, मैं एक नाकाम इंसान हूं, मैं वर्थलेस हूं, मैं कभी सफल नहीं होंगी, मुझ में कभी कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सकता, मैं चेंज नहीं हो सकता या हो सकती, मैं लूजर हूं, मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं आता, मेरे बस की नहीं है, जीवन में दोबारा कुछ भी ट्राई करने का कुछ फायदा नहीं है, बार बार ट्राई करने से सफलता मिलेगी, ये एक झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरह के लोगों में जो ऐसे नकारात्मक विचार रखते हैं उनमें सेल्फ एस्टीम कम रहेगी। ऐसे लोग अक्सर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ये लोग अक्सर परफेक्शनिस्टिक बनने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि डीप डाउन अपने अंदर एक नाकामी का डर छुपाने के लिए, खुद से अपनी नाकामी और खुद से अपनी कमियां छुपाने के लिए अपने को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ज्यादा से ज्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं अपने काम में, ताकि ये दिखा सकें कि ये किसी से कम नहीं, इनको कोई कम ना समझे। तो ये क्या करते हैं? अपनी लो सेल्फ एस्टीम को दबाने की, छुपाने की कोशिश करते हैं, या उसका जो इनके मन में एहसास है कि हमारी सेल्फ एस्टीम लो है, उसको किसी तरह से कंपनसेट करने की, कवर अप करने की कोशिश करते हैं। छठा नेगेटिव थॉट का टाइप है कि मैं यहां बिलोंग नहीं करती, मतलब मैं इन लोगों के लायक नहीं, मैं इन लोगों के बीच रहना डिजर्व नहीं करती, मैं तो बाहर की हूं, मैं तो बाहर का हूं, मैं इस ग्रुप में फिट नहीं होता या फिट नहीं होती। ऐसे विचार दिमाग में बैठे रहते हैं। और किस टाइप के विचार होते हैं? कोई मुझे समझता नहीं है, मैं इन लोगों के जैसी नहीं हूं, ये लोग मेरे टाइप के नहीं है, मुझे अपनी रियल सेल्फ छुपानी पड़ती है ताकि ये लोग मुझे पसंद करें, क्योंकि मैं और ये अलग लोग हैं, मैं कुछ अलग तरह का इंसान हूं, मेरे अंदर कुछ अलग तरह की क्वालिटीज हैं, ये लोगों के बीच रहना मैं डिजर्व नहीं करता, या ये लोग मुझे डिजर्व नहीं करते, हम डिफरेंट लोग हैं, हम आपस में फिट नहीं हो सकते। ऐसे लोगों में अक्सर लोनलीनेस की फीलिंग रहेगी। ऐसे लोग अक्सर खुद से दूर भागेंगे। ऐसे लोग अक्सर जितना ऐसा कोशिश करते हैं अपनी कुछ डिफरेंट क्वालिटीज या डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखने की, इस वजह से वो अक्सर लोनली पाए जाएंगे और उनके दोस्त नहीं बनेंगे, सोशल सर्कल इनका बहुत कम होगा। नेचुरली उनके अंदर डिप्रेशन का लेवल ज्यादा पाया जा सकता है, और साथ ही साथ वो एक अलग थलग जिंदगी जिएंगे। क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं, इसीलिए वो ऐसे बन भी जाते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरह के लोग हैं, जिनमें कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो सकते हैं, किसी टाइप की उनकी क्वालिटीज हो सकती हैं, वो ऐसी क्यों है, वो ऐसे लोग क्यों दिखाई देते हैं? आप हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं ऐसे। वो ऐसे क्यों है? क्योंकि उनके मन में यही नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं सारा टाइम। तो जैसा वो सोचेंगे वैसा करेंगे, और वैसा ही हो जाएगा, और वैसे ही दिखाई भी देंगे। सातवां नेगेटिव विचार कि आपको खुश दिखना पड़ता है ताकि लोग आपको पसंद करें। इसमें किस तरह के और विचार होंगे? अगर आप कुछ बुरा करते हैं तो आप एक बुरे व्यक्ति हैं, हमारे मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए। अगर आपको गुस्सा आता है तो मतलब है कि आप बहुत ही बुरे व्यक्ति हो। अगर मुझे गुस्सा आएगा इसका मतलब है कि लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मुझे लोगों के हिसाब से बन के रहना चाहिए। ज्यादा इमोशनल दिखना एक इंसान की कमजोरी है। अगर मैं अपने को स्ट्रांग दिखाऊंगा या स्ट्रांग दिखाऊंगी तो लोग मुझे पसंद करेंगे, लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, लोग मेरे को इंपॉर्टेंस देंगे, लोग मेरे पास आना चाहेंगे। अगर मैं अपने को हमेशा स्ट्रांग दिखाऊं, एक उदास और एक सैड पर्सन को कोई पसंद नहीं करता। तो आप कितने भी डिप्रेस हो, वो अपने को हमेशा ऐसा दिखाओ कि भाई हम तो बड़े खुश हैं। सोशल मीडिया हो या आपकी अपनी पर्सनल लाइफ हो, हमेशा ऐसे बन के रहो कि जैसे आपकी लाइफ में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना अच्छी बात नहीं होती। मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करती क्योंकि लोग सोचेंगे कि ये तो बड़ी कमजोर किस्म की इंसान है, इसके अंदर तो स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो ऐसा पर्सन क्या कर रहा है? दूसरों की नजर में अच्छा बने रहने के लिए अपनी पर्सनल फीलिंग्स, थॉट्स को छुपाने की कोशिश कर रहा है। दिमाग में कुछ थॉट्स आ रही हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि अगर हमने कुछ इनएप्रोप्रिएट किया, सोचा या फील भी किया तो मतलब हम ऐसे हो जाएंगे और हम एक गलत इंसान की तरह प्रोजेक्ट होंगे। तो ऐसे लोगों में अक्सर क्या होगा? सोशल एंजाइटी होगी, ओसीडी हो सकता है, आइडेंटिटी इश्यूज हो सकते हैं, ग्रुप में अपनी जगह बना पाना, कुछ लोगों के बीच किसी ग्रुप में अपनी एक पहचान बना पाना इनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। हमेशा एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कि मैं कैसी हूं, मैं कैसा हूं, मैं क्या बन सकता हूं या क्या बन सकती हूं। साथ ही साथ इनको अटैचमेंट इश्यूज होंगे रिलेशनशिप्स में। आठवें टाइप का नेगेटिव थॉट है या नेगेटिव बिलीफ है, सब मेरी गलती है,
जो भी मेरे साथ बुरा हो रहा है सब मेरी गलती है। दूसरों के साथ कुछ गलत हुआ वो भी मेरी गलती है। मुझे चीजें कभी समझ नहीं आती, मैं हमेशा गलतियां ही करती हूं। जो भी मैं करूंगी वो गलत ही होगा। मुझे बहुत हार्डवर्क करना चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा ट्राई करना चाहिए। अगर मैं कोशिश करूं लोगों को ज्यादा प्यार करने की, ज्यादा उनकी केयर करने की, तो मैं उन्हें ठीक कर सकती हूं, मैं उनको ठीक कर सकता हूं। मुझे हर किसी की हेल्प करनी है, मुझे सबकी मदद करनी है। ये अच्छी बात नहीं होती कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं। सेल्फिश होना अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। दूसरों के बारे में सोचना चाहिए हमेशा। हमेशा दूसरों को अपने से ऊपर रखना चाहिए। दूसरों को इंपॉर्टेंस देना ज्यादा जरूरी होता है। मुझे हमेशा परफेक्ट रहना चाहिए, सबकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। सबको मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। अगर मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया तो दूसरे मेरे बिना परेशान हो जाएंगे, दूसरों के काम नहीं हो पाएंगे। इसलिए मुझे हमेशा उनके लिए देखरेख करनी है, हमेशा उनके काम पूरे करने हैं। मेरा काम अधूरा रह जाए पर मुझे दूसरों के काम निपटाने हैं। दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए, दूसरों को नुकसान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बुरे बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आप अच्छे इंसान नहीं हो। तो इस तरह के विचार इन लोगों में होते हैं। ऐसे लोगों में अक्सर परफेक्शनिस्टिक बिहेवियर्स देखने में आते हैं। ये बड़ी ही कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स में विक्टिम हो जाते हैं। मतलब ये दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत। इनको दूसरों की हमेशा जरूरत होती है ताकि ये अपने को कॉन्फिडेंट फील कर सकें। अक्सर ये पैसिव एग्रेसिव होते हैं। पैसिव एग्रेसिव होने का मतलब यह है अपना गुस्सा डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करेंगे पर दूसरों के साथ क्लिंग करेंगे, दूसरों को गिल्ट भी देंगे, खुद भी बहुत गिल्ट लेंगे। दूसरों का पीछा नहीं छोड़ेंगे, हमेशा दूसरों के इर्द गिर्द रहेंगे, दूसरों को हमेशा अपने आसपास रखेंगे। इनको दूसरों को मना करने से दिक्कत आती है, ना कहने में इनको दिक्कत आती है। इसलिए हमेशा ये दूसरों की बातें बहुत जल्दी मानेंगे, हालांकि भले उसे पूरा ना करें। हो सकता है अपना कमिटमेंट ये कभी ना दे पाए, पर इनको हमेशा हामी भरनी है, एग्री कर जाना है हमेशा। क्यों? क्योंकि इनको लगता है अगर हमने एग्री नहीं किया तो दूसरों को नाराज कर देंगे और ये गलती होगी मेरी, तो मुझे गलतियां नहीं करनी। लास्ट नेगेटिव थॉट या नेगेटिव बिलीफ है मैं स्पेशल हूं, मैं यूनिक हूं, मैं डिफरेंट हूं, मैं दूसरों से अलग हूं, मैं दूसरों से सुपीरियर हूं, मुझे दूसरों का अटेंशन मिलना चाहिए, मैं जहां भी जाती हूं वहां सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाती हूं, मैं बेहतर बनने के लिए ही पैदा हुई हूं, मैं बेहतर ही पैदा हुआ हूं, मैं दूसरों से सुपीरियर ही पैदा हुआ हूं, मुझ में कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटीज हैं जो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती। जो मुझे क्रिटिसाइज करेंगे वो खुद ही मेरे को नहीं समझ पाए कभी। वो खुद ही अपने में इतने नाकाम और इतने गए गुजरे लोग हैं कि वो क्या समझेंगे कि मैं क्या चीज हूं। दूसरे मुझे कभी समझ नहीं सकते। दूसरों को क्या पता कि मेरे अंदर क्या टैलेंट, क्या एबिलिटीज हैं। मुझे हमेशा तरक्की करनी है, मैं दूसरों से हमेशा आगे निकल सकती हूं। मुझसे इतनी खास कोई गलतियां नहीं होती, गलतियां दूसरे लोग करते हैं। रूल्स तो मैं फॉलो करती हूं, रूल्स तो मैं फॉलो करता हूं, पर ये रूल्स को मैं जब चाहे चेंज कर सकता हूं। ये रूल्स मुझे डिफाइन नहीं करते, इन रूल्स के हिसाब से थोड़ी ना चलूंगी मैं। ऐसे लोग जो इस तरह के विचार रखते हैं उनमें ग्रैंडियोसिटी होती है, इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम, बहुत बड़ा चढ़ा के खुद को देखते हैं, नार्सिसिस्टिक होते हैं। नार्सिसिस्टिक लोगों के यही ट्रेट्स होते हैं जो अपने को बहुत स्पेशल, बहुत डिफरेंट मानते हैं। ऐसे लोग अक्सर दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, दूसरों को अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को पनिश कर सकते हैं, दूसरों की भावनाओं की कद्र ना करते हुए दूसरों को परेशान, एब्यूज कर सकते हैं, बुली कर सकते हैं। एंगर इश्यूज होते हैं इनको, ये अक्सर बड़े एग्रेसिव होते हैं। क्यों? गुस्सा करना ये जरूरी समझते हैं। इनको लगता है गुस्सा करना जरूरी है ताकि दूसरे को सबक सिखाया जाए, दूसरे को रियलाइज कराया जाए उन्होंने क्या गलत किया है। इनको सच्चे प्यार का कभी एक्सपीरियंस नहीं होता, किसी से क्लोजनेस बना नहीं पाते, इंटीमेसी इनमें नहीं होती, अटैचमेंट की इनमें भारी कमी होती है। तो ये रहे 9 ऐसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स जो कि हम सभी में किसी ना किसी मात्रा में होते हैं। और अगर किसी व्यक्ति में, आप में, आपके आसपास किसी पर्सन में अगर इनमें से कोई भी विचार जरूरत से ज्यादा है तो समझ लीजिए उनके रिलेशनशिप, करियर और उनके जो भी लाइफ के आउटकम्स हैं वो नकारात्मक जाएंगे, उनको दुख उठाना पड़ेगा। इनफैक्ट ये सारे विचार शो करते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के शिकार होते हैं। मतलब जैसा सोचते हैं, जैसा अपना विचार रखते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है, क्योंकि हमारे विचार हमारे नजरिए को शेप करते हैं। हमारा नजरिया हमारे फ्यूचर को डिटरमाइन करता है, हमारी एक्शंस को डिटरमाइन करता है। तो हम वही रिजल्ट्स, वही आउटकम्स हासिल कर लेते हैं, वही परिणाम फेस करते हैं जैसा कि हमारी सोच होती है। तो जब हमें वही परिणाम मिलते हैं फिर दोबारा से हमारी ये जो सोच होती है ये और भी मजबूत हो जाती है। तो अगर मुझे लगा कि मैं वर्थलेस हूं,
मैं किसी लायक नहीं हूं, फिर मुझे लगा कि मैं तो लाइफ में फेल होऊंगा, मैं डिप्रेस्ड हूं, तो नेचुरली हमारे एफर्ट्स इफेक्ट होते हैं, हम ज्यादा प्रयास नहीं लेते, हम लाइफ में फेल हो जाते हैं। और जब फेल हो जाते हैं तो नेचुरली हमारा ये विचार और मजबूत हो जाता है कि मुझे तो पता ही था मैं किसी लायक नहीं हूं, मुझे तो फेल ही होना था। तो ऐसे में एक चक्र सा बना रहता है, एक साइकिल सा बना रहता है। नेगेटिव थॉट की वजह से हमारे एक्शंस और एक्शंस की वजह से फिर वही नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो ये साइकिल की तरह हम नेगेटिव फील करते रहते हैं, नेगेटिव विचार बने रहते हैं और लाइफ हमेशा एक ही टाइप के कॉन्सिक्वेंस, एक ही टाइप का आउटकम हमेशा दिखाती रहती है। इसीलिए ऐसे में अक्सर हम खुद को बोल देते हैं कि हम तो ऐसे ही पैदा हुए हैं, हम तो ऐसे ही बने हैं, हमारी लाइफ तो हमेशा ऐसी ही रहेगी, शायद लक ही खराब है, शायद भगवान ही हमसे नाराज है, या शायद पुराने जन्म के कुछ कर्म है, या शायद जीवन भर यही भोगना था हमें, हमारे तो ग्रह ही ऐसे हैं। तो ऐसे नेगेटिव विचारों को बदलने के लिए, इनको दूर करने के लिए जरूरी है कि इन विचारों को चैलेंज किया जाए, गहरे में इनको पकड़ा जाए, इनको समझा जाए, इनके इंपैक्ट को देखा जाए और इनको चैलेंज किया जाए, चुनौती दी जाए, तभी ये बदलेंगे। सिर्फ कुछ पॉजिटिव सोचने से, पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव थॉट्स लाने से ये विचार नहीं बदलते। ये दिमाग में गहरे में आपके बिलीव्स, थॉट्स बैठे हुए हैं। इनको मनोवैज्ञानिक कहते हैं कोर बिलीव्स, नेगेटिव कोर बिलीव्स। ये हमारी सोच, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी लाइफ के सारे आउटकम्स को डिटरमाइन करते हैं। जब तक इनको चैलेंज करके हम चेंज नहीं करेंगे, ये बदलेंगे नहीं और हम लाइफ में एक ही जैसे कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट्स देखते रहेंगे। इसलिए अगर जीवन के परिणामों को बदलना है तो अपने विचारों को बदलना जरूरी है, जो कि जैसे मैंने आपसे डिस्कस किए कुछ विचार, और कुछ वीडियोस में आपसे इसी तरह के कुछ और विचार और नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।